गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग जो चैप्टर है द 100 विशेस का सेकंड पार्ट, इसे आज हम लोग आगे यहीं से कैरी करते हैं। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। क्रिसमस का समय था और जो ज़मीन थी उस पर क्या थी, बर्फ थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस की जो बेल्स थी उनसे और छोटे छोटे पेड़ थे और ट्रीज थे, उससे क्या किया गया, क्लासरूम को सजा दिया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियाँ स्टार्ट होने से एक दिन पहले, जो आखिरी दिन था स्कूल का, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। उस दिन क्या हुआ, टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो उन्हें उसी सुबह प्राप्त हुआ था। यू रिमेंबर वोंडा पेट्रोल्स्की, शी द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। फिर उन्होंने क्या पूछा कि तुम्हें, बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हें याद है वोंडा पेट्रोल्स्की के बारे में, वह छोटी सी लड़की, गिफ्टेड लड़की, जो जिसने क्या किया था, ड्राइंग का कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैड रिटन टू मी, खैर उसने मुझे लिखा है, पत्र लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर के कि वह कहाँ रहती है। बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे उसके मेडल्स भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका लेटर आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। क्लास जो थी वो एकदम सही तरीके से बैठ गई और बैठी भी ऐसे मानो कि बहुत ज़्यादा उनको अचानक से इंटरेस्ट आ गया हो, और उन्होंने बहुत ही ध्यान से सुना। अब लेटर में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। प्रिय मिस मैसन, आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज टेल द गर्ल्स, कृपया लड़कियों को बता दीजिए, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि लड़कियां उन 100 ड्रेसेस को अपने पास रख सकती है। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वन। क्यों, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 ऑलरेडी हैं, 100 ऑलरेडी हैं। ऑल लाइन्ड अप इन माई क्लोसेट, और सभी की सभी मेरी अलमारी में लाइन से जमी हुई हैं। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. मैं चाहूँगी कि पैगी को मेरी वो वाली ड्राइंग दी जाए जो ग्रीन, जिसमें ग्रीन ड्रेस है और रेड कलर की ट्रिमिंग्स लगी हुई है, कतरन लगी हुई है। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और जो पैगी की फ्रेंड है मैडी, उसको ब्लू कलर वाली जो ड्राइंग है वो दी जाए। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए आई मिस दैट स्कूल, मैं स्कूल को याद करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मेरी टीचर जो है वो आपके बराबरी नहीं करती, एक तरीके से आपके जैसे नहीं है, कुल मिला के समानता नहीं करती है, मतलब बराबर नहीं है ना। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको क्रिसमस की और पूरी क्लास को क्रिसमस की क्या शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वोंडा पेट्रोल्स्की, ये लेटर में लिखा हुआ था। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। जब मैडी और पैगी अपने घर जा रही थी तो वो बड़े ध्यान से, बड़ा संभाल करके उस ड्राइंग को लेकर जा रही थी। ऑल द हाउसेज हैड रेट्स एंड होली इन द विंडोज, सभी घरों में क्या था, रेट्स एंड होली थी विंडोज में। रेट्स क्या है, रेट्स है माला एक तरीके से, और होली एक पेड़ है, कटीला सा पेड़, जो कि कहाँ पे है, सब घरों में विंडोज में है। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के बाहर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, 100 ऑफ, सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ जो थे खड़े हुए थे। एंड इन द विंडोज, और विंडोज में क्या था, कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, और विंडोज में क्या है, कैंडी है जो कि पेपरमेंट से बनी हुई है और स्टिक में लगी हुई है। एंड कॉर्निकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टन। कॉर्निकोपियस क्या है, यानी कि डेकोरेटिव कंटेनर, यानी कि डेकोरेशन का सामान जो है रखने का जो होता है कंटेनर, उसे बोलते हैं हम कॉर्नुकोपियस, सॉरी कॉर्नुकोपियस है ये ना, कॉर्नुकोपियस। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट से एक पेपर में लगे हुए हैं और शाइनी पेपर में लगे हुए हैं, और ये टंग रहे हैं, टांग रखे मतलब कहीं पे। द स्मेल लाइक क्रिसमस, हवा में भी एक क्रिसमस जैसी खुशबू आ रही थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और हर जगह लाइट चमक रही थी, जिससे क्या था, बर्फ का कलर हर जगह अलग अलग दिखाई दे रहा था। बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। जो लड़की होती है, पैगी जो होती है, वो मैडी से बोलती है कि इस सब से जो कुछ हुआ है, लेटर आया है वापस, हमें ये जो ड्राइंग्स दी हैं, उस सब से एक चीज़ समझ में आती है हमें कि उसे, वह हमें पसंद करती थी।
इट शोज शी गॉट अवर लेटर, इसका मतलब ये भी होता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया था। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, और ये उसका तरीका है ये कहने का कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और यही ठीक है। आई होप सो सैड मैडी सैडली, मैडी ने बहुत ही सैड तरीके से, आई होप सो सैड मैडी सैडली, मैडी ने बड़े दुखी तरीके से कहा कि हाँ मुझे भी ऐसी ही आशा है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल, वह दुखी थी क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी दोबारा इस पतले होठों वाली जो लड़की है, पोलिश गर्ल है, पॉलिश यानी पोलैंड की रहने वाली लड़की जो है, इसको दोबारा कभी देख नहीं पाएगी। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उनके बीच जो चीज़ें खराब हुई थी उनको वो कभी सही भी नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग्स ओवर अ टोर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, वह घर गई, घर जाकर के उसने क्या किया, अपनी ड्राइंग्स को एक टूटे फूटे जगह पे जहाँ का वॉलपेपर पिंक कलर के फ्लावर्स का था वहाँ पे बेडरूम में टांग दिया। द शेवी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर, जो अस्त व्यस्त रूम था वह उन कलर्स की चमक से, ड्रेसेस के जो कलर्स थे उनकी चमक से क्या हो गया, जिंदा सा हो गया, जीवित सा हो गया। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बिस्तर में बैठी एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग्स की ओर देखा। शी हैड स्टूड बाय, वह उसके पास खड़ी रही एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा। बट वोंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, पर आखिरकार वोंडा उसके लिए बहुत अच्छा बिहेव करती थी, अब वोंडा का व्यवहार उसके लिए बहुत अच्छा था। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज, उसकी आंखें जो थी वो धुंधली हो गई थी आंखों से। एंड शी गेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वह काफ़ी टाइम तक पिक्चर की साइड घूरती रही, लगातार देखती रही। देन हेस्टिली शी रब हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, तब उसने अचानक से क्या किया, जल्दीबाजी में अपनी आंखों को ऐसे मतलब साफ किया मसला हाथों से, और जो ड्राइंग थी उसको जानबूझकर इंटेंट के साथ में स्टडी करने लगी, मतलब पढ़ने लगी, निहारने लगी, देखने लगी सही से, गौर से। The colors in the dresses were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. जो ड्रेस के कलर थे वो इतने चमकीले से थे कि उसने मुश्किल से ही कभी उस ड्रेस में उस ड्रेस को पहने वाली ड्राइंग में जो लड़की थी उसका फेस और उसका सर कभी देखा ही नहीं। मैडी, बट इट लुक्स लाइक हर, लेकिन उसने अब देखा, उसे क्या लगा पता कि यह जो फेस है ना ड्राइंग में वह खुद के जैसा, यानी कि मैडी के जैसा ही लगता है। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, यह वास्तव में उसके खुद के फेस जैसा ही लगता है। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, आखिरकार यह उसके खुद के जैसा ही क्यों दिखाई देता है। वोंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वोंडा ने यह वास्तव में मैडी के लिए ही ड्रॉ किया था। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में क्या किया, मैडी भाग कर कहाँ गई, पैगी के घर गई। पैग, शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, जाके क्या बोला कि पैग मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी, मैगी ने पूछा बात क्या है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वोंडा's ड्राइंग वॉज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, और ये लोग क्या किए, दोनों फटाफट से रूम में गए जहाँ पे वोंडा की जो पेंटिंग्स थी वो बेड पर उल्टी रखी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज इट, मैडी ने केयरफुली तरीके से उसे उठाया। लुक शी ड्रू यू, और क्या कहा कि देखो उसने यह तुम्हारे लिए ड्रॉ की है। दैट्स यू, ये तुम ही हो। शी एक्सक्लेम, वह काफ़ी एक्सक्लेम मतलब काफ़ी जोर से चीखी एक तरीके से। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, इस पिक्चर का जो फेस है, जो हेड है, वो सारा पैगी जैसा ही दिखाई देता है। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट रियली लाइक दस एनीवे। फिर पैगी ने क्या कहा, पैगी बोलती कि मैं तुमने कहा था ना कि उसे या वह हमें बहुत पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, और मैडी भी क्या हुआ, अब पैगी से सहमत हो गई कि हाँ वह हमें बहुत पसंद करती थी। शी blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. अब क्या किया उसने, अपनी आंखों से जो आंसू से उनको हटाए, ब्लिंक अवे, दूर किया। ये वही आंसू से जो बार बार जब भी वांडा के बारे में मैडी सोचती थी तो उसकी आंखों से ये आंसू आते थे। इन आंसुओं को उसने अपने हाथों से साफ किया, हटाया। और क्या सोचती थी वांडा सोचती थी उसी टाइम को जब वांडा के बारे में सोचती थी कि वांडा किस तरीके से अकेली
उस धूप वाली जगह पे स्कूल के यार्ड में खड़ी रहती थी, लुकिंग स्टोलिडली, है ना, और कैसे नीरसता के साथ देखती रहती थी एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, हंसती हुई लड़कियों का जो ग्रुप था उसको देखती रहती थी। एंड आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ, इसके बाद वह वहाँ से चली गई। आफ्टर शी हैड सेड, उसके बाद उसने क्या कहा, श्योर, निश्चित रूप से 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी और सारी कैसी हैं, लाइन से लगी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।